जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में इस समय मौजूद हैं और G20 प्रेसिडेंसी परेड का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद JNU इकाई की तरफ से किया गया है। क्या कहेंगे भारत की इस कूटनीतिक जीत पर? नई दिल्ली घोषणा पत्र मंजूरी मिल गई सबकी बिना किसी अड़चन के। इंडोनेशिया में हमने देखा था थोड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन इस बार इसको भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। जब भारत ने एज्यूम करी प्रेसिडेंसी G20 की, हमें पता है कि दुनिया किस मुकाम से गुजर रही थी। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, कोविड के बाद इकोनॉमिक रिसेशन आया, लेकिन भारत की कूटनीतिक सफलता, डिप्लोमेटिक विक्ट्री इसको कह सकते हैं कि दिन रात नरेंद्र मोदी जी की के लीडरशिप में JNU के ही एल्यूमिनाई एस जयशंकर और उनकी एंटायर टास्क फोर्स ने जो ब्रिलियंस दिखाया है इस काम में, वो अत्यंत ही सराहनीय है। क्योंकि इस तरह का कंसेंसस बना लेना ऐसे सिचुएशन में was not an easy job। तो JNU कम्युनिटी की तरफ से एज ए स्टूडेंट्स ABVP JNU इस चीज़ को रिकग्नाइज पूरी दुनिया कर रही है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं JNU में। वी वांट टू गिव दिस मैसेज दैट इंडिया इज ऑन दैट पेडेस्टल एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट। वी आर नॉट जस्ट हियर टू बी अ पार्ट ऑफ G20, वी आर हियर टू लीड द वर्ल्ड एंड बी अ विश्वगुरु। दैट्स ऑल वी वांट टू कन्वे। 60 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकें हुई और अब ये जो बैठक का आयोजन किया गया, पूरी दुनिया ने बात की, संस्कृति की बात की भारत के। लेकिन इसी बीच कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, खास तौर पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो लगातार इसका विरोध करते रहे। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार तरीके से कैंपेन पूरा उन्होंने चलाया। राहुल गांधी विदेश जा करके वो कह रहे हैं लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लोकतांत्रिक ढांचा खत्म किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप कांग्रेस के इस मूव? See, there is a reason they are called, these group of people are called anti-nationals. When your nation is on the world platform, when you're doing so well, आपके घर में किसकी परेशानियां नहीं होती, किसका देश परफेक्ट होता है, कहाँ गरीबी नहीं होती, कहाँ कुछ परेशानियां नहीं होती। बट उस चीज़ को इस समय कहा जा रहा है, एनालिस्ट कह रहे हैं दैट दिस इज इंडियाज़ मोमेंट। इस इंडियाज़ मोमेंट को आप घर के लोग अगर डिमीन कर रहे हैं तो ये आपकी विकृत मानसिकता है। आपके लिए पॉलिटिक्स यहाँ है और देश यहाँ। This shows your standard. That's all I want to convey. चाइना का उन्होंने जिक्र किया ब्रसेल्स में कि चाइना BRI बना रहा है, वो सक्षम है, हम सक्षम नहीं है। और G20 का जब शिखर सम्मेलन शुरू हुआ, शाम को न्यूज़ आ गई इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाया जाएगा। See, these are just the efforts. इंडिया जो कॉरिडोर बनाएगा लाइक यूरोप तक, यही पूछ रहे हैं ना आप? तो दिस इज अ विक्ट्री। इसको करना इजी काम नहीं था। आज BRI से इटली वापस हो गया। सो इस तरह की सिचुएशंस आ रही है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, हम इस तरह का माहौल देख रहे हैं दैट इंडिया इज बीइंग अ पार्टिसिपेंट एंड नॉट जस्ट बीइंग अ पार्टिसिपेंट, इट्स लीडिंग द प्लेटफॉर्म। इस तरह का ये जो इस नेटवर्क की बात कर रही हैं, हम चाहेंगे कि ऐसा नॉट जस्ट इन पॉलिसीज बट ये मैनिफेस्ट हो, इसको भारत सरकार आगे लेकर जाए। एंड अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशन टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड टू द इंटायर कंट्री। आखिरी कमेंट, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी कहा गया, उनको नहीं इनवाइट किया गया। दूसरी तरफ लगातार सनातन पर डिबेट चल रही है पिछले कुछ दिनों से, और हमने देखा UN के जब सेक्रेटरी जनरल आए उन्होंने भी बात की, महाउपनिषद की बात की, जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की जा रही है, उसमें उन्होंने महाउपनिषद का जिक्र किया। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वो मंदिर भी गए और उन्होंने प्राउड कहा कि मैं प्राउड फील करता हूँ हिंदू होने पर। तो ये पूरा इस समय जो प्रकरण चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? Every Indian who resides in the country, in the territory of India is a Hindu by by civilization, by culture. You cherish this, you cannot deny this, you cannot wish away like anything। और रही बात उन political platforms की जो इस चीज़ का खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और just to gain political brownie points, I want them to know that the country and especially the students, they are not fooled. They will not buy your bullshit because this is just a political tactics, and I would say this is just demeaning the country. The civilization that you come from, you're demeaning it, and what else can be said for your point? That's all. तो आपने सुना यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद JNU इकाई के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया G20 पर, और साथ ही साथ कुछ ऐसे दल जो इस समय भी राजनीति कर रहे हैं। जब G20 की अध्यक्षता भारत को मिली और उसके बाद भारत ने जो इतना बड़ा आयोजन जो है सफलतापूर्वक उसका आयोजन किया, और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस चीज़ को जो है सेलिब्रेट कर रही है, भारत की इस कूटनीतिक जीत को जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे दल भी हैं जिनको अभी भी जो है भारत के लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर पर जो है सवाल उठाने हैं। तो ये अपने में जो है यहाँ पर प्रश्न उठाता है कि इस समय जब भारत आगे बढ़ रहा है, क्या इस समय एकजुट हो करके
केंद्र सरकार के साथ कदम मिला करके क्या इन विपक्षी दलों को नहीं चलना चाहिए था? ये सवाल जो है वो आम जनता की तरफ से भी सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं ये रैली जो है वो यहाँ पर निकलते हुए आगे अपने समापन की तरफ बढ़ रही है और विधान स्थल पर जाकर के इस रैली का जो है इस परेड का समापन किया जाएगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। उपस्थित छात्र समुदाय, आप सभी को भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए G20 की बैठक के लिए, सफल बैठक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को अभिनंदन, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आप सभी ने, मुझे ऐसा लगता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश का ऐसा विश्वविद्यालय है और उसमें भी विद्यार्थी परिषद JNU की ऐसी इकाई है जिसने ऐसी कल्पना की कि भारत की जब सक्सेसफुल G20 समिट पूरी हुई तो एक उसके सफलता के ऊपर एक आयोजन किया जाए, एक परेड निकाला जाए और यहाँ खड़े सभी राष्ट्रवादी छात्रों और छात्राओं के हाथों में न सिर्फ भारत का झंडा है बल्कि अन्य देशों का भी झंडा है। यह दिखाता है कि हम विश्व को एक परिवार मानते हैं। हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं है कि वो दूसरे देश का झंडा है और हम नहीं उठाएंगे। ये हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना जो हमारे उपनिषद में की गई है उसका चरितार्थ आज मुझे इस परेड में देखने को मिला। जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम, जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम। आज संचार क्रांति का युग है। आप सभी बिंदुओं से परिचित हैं कि G20 की बैठक में क्या बिंदु उठे, कैसे वार्ता हुई। हर एक मुद्दे पर हर एक मिनट ट्वीट्स आ रहे थे, प्रधानमंत्री के आ रहे थे, विदेश मंत्रालय के आ रहे थे। तो आप सभी दिल्ली में बैठे हुए हैं, JNU के छात्र हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारे पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे। मुद्दा ये नहीं है कि वो टेक्निकल पॉइंट्स आपने पढ़े और आपकी जानकारी बढ़ी। मुद्दा यह है कि ये भारत की कूटनीति का स्वर्ण काल है। भारत ने अपनी कूटनीति से जो पिछले वर्ष बाली में मात्र 27 मुद्दे पर सहमति बनी थी, आज सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाने का जो कार्य किया है, इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय, भारतीय प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। आयोजन के पीछे जो बैकग्राउंड हमें दिखा, पूरी दिल्ली में जिस तरह के हमें तस्वीरें देखने को मिली, पूरे आयोजन के दौरान क्राफ्ट बाजार हो, भोजन की जो व्यवस्था की गई थी, सभी राज्यों के भोजन की व्यवस्था में जो भारतीयता निकल करके आई, ये दिखाता है कि भारत अब अपने स्व को प्राप्त करने के काल में पहुंच चुका है, जिसे हम अमृत काल कह रहे हैं। और ये काल जो आप सभी आज यहाँ हैं, आप अगले 25 साल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भूमिकाओं में होंगे, नेतृत्व कर रहे होंगे और ये जिम्मेदारी आप सब पर है कि इस अमृत काल में कोई पीछे न छूटे। इस अमृत काल में भारत उस ऊंचाई को प्राप्त करे जिसका स्वप्न विवेकानंद जी ने देखा था। भारत की G20 समिट में जो बातें हैं, अगर उसे ABCD 4 पॉइंट्स में देखा जाए तो A, अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना, B, बायोफ्यूल अलायंस बनना, C, कनेक्टिविटी इंडिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका। आप C को यह भी समझ सकते हैं कि एक चाइनीज पनौती नहीं आया, उसके आने से हो सकता है कि वो खुद को ही आइसोलेशन में फील कर सकते। सो चाइनीज प्रेसिडेंट का ना आना G समिट के लिए बहुत ही शुभकारी रहा। चाइना आज अपने आइसोलेशन के दौर में जा रहा है। चाइनीज प्रेसिडेंट ये समझते हैं
कि जहां उन्हें महत्व मिलेगी या जिस ऑर्गेनाइजेशन में उनका दबदबा होगा, बस वो उसी ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में जाएंगे, जैसे यहाँ के कम्युनिस्ट समझते हैं। यहाँ के कम्युनिस्ट भी उसी बैठक में जाना पसंद करते हैं जहां उनका दबदबा चलता है। जहां उनका दबदबा नहीं चलता, जहां विश्व के लोकतंत्र के सभी देश सम्मिलित होते हैं, वहां अलोकतांत्रिक देश नहीं सम्मिलित होते, वहां अलोकतांत्रिक पार्टियां, अलोकतांत्रिक संगठन नहीं शामिल होना पसंद करती हैं। डी, एब्सोल्युटली दिल्ली डिक्लेरेशन, ये हम सभी के लिए आने वाले अगले अध्यक्षता के पहले का एक जश्न है, जो हम दिखाएंगे कि हमारे प्रेसिडेंसी में, वो भी उस काल में जब विश्व कई भागों में बटा था, जब विश्व विचारधारा के आधार पर बटा था, जब विश्व युद्ध झेल रहा था, जब विश्व कई सारे समस्याओं से ग्रसित था, कोरोना से जस्ट निकला हुआ था, उस काल में हमने विश्व की सभी देशों की आवाज़ को एकजुट करने का काम किया, सभी की आवाज़ को सम्मिलित करने का काम किया, और किसी भी देश को ये नहीं लगा कि उसकी आवाज़ छूट गई। आप सभी को इस मौके पर इतने अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थी परिषद ऐसे ही रचनात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है। विकास जी और उमेश जी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जयतु भारतम, जयतु भारतम।